बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था, तो जो हमने कल किया था आई थिंक हमने चैप्टर 4 का कल क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन किया था। अब जो आपके पास इंट्रोडक्शन था उसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने HCF के बारे में थोड़ा बहुत उसको देखा था कि HCF क्या होता है। तो आज फिर मैं दोबारा आपको फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा सा रिवाइंड करवा दूं कि फैक्टराइजेशन क्या है। तो आपके पास फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो रिवर्स प्रोसेस है, उसका जो उलट है, उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ये 15 है, अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5। अब ये आपके पास जो 3 × 5 है, ये क्या रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, जो कि क्या बन रहा है? 15। इस तरह आपके पास 20 है, अब 20 को हमने 4 × 5 लिख लिया। इसी तरह 20 को हम 2 × 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हमारी फैक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट इसके बाद आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब प्राइम, आपको पता प्राइम क्या है? प्राइम के बारे में मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। प्राइम मीन्स आपके पास प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिसका जो डिवाइज़र वो 1 और इट सेल्फ होता है। मीन्स के ऐसे नंबर जो अपने आप पर डिवाइड हो जाएं और 1 पर पूरा डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। मीन्स हमने करना क्या है, जो आपके पास नंबर है उसकी हमने फैक्टराइज कुछ इस तरह करनी है कि आपके पास हर नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम। तो इसके ये नीचे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, आप देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन्स कि आपके पास ऐसा प्रोसेस जिसमें प्राइम, जो आपके पास नंबर की जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, उसको हम किस में ज़ाहिर करते हैं? प्राइम फैक्टर के अंदर। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास 24 है, अब जो 24 है आपने जो फैक्टराइजेशन करनी है इस तरह लाइंस लगा के करनी है, ठीक है। इसे आपने डिवीजन करना है सिंपल। जिस तरह यहाँ पे आपके पास ये 24 में, तो दोबारा कर देता हूँ 24। तो अब आपको ये भी मैंने बताया कि अगर लास्ट पे अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस अगर इवन आ जाए तो आपके पास वो मस्ट 2 पे डिवाइड होगा। तो ये 2 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 2 पे देखेंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब नेक्स्ट इसी तरह 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 है वो आपके पास क्या है? ये हमारे प्राइम फैक्टर है। जो आपके पास ये आते हैं, ये हमारे क्या है? प्राइम फैक्टर। 2 × 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे चेक करें, आपके पास 2 भी प्राइम है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 24 है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट बेटा आपके पास ये इंडेक्स नोटेशन है। अब इंडेक्स नोटेशन क्या है? इंडेक्स नोटेशन मीन्स कि आपके पास कोई भी नंबर है, जब उस नंबर को हम पावर में डिनोट करते हैं तो आपके पास कौन सी नोटेशन होती है? इंडेक्स नोटेशन। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये एक नंबर लिया a की पावर n। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास बेस है और एक इंडेक्स है। अब जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं बेस, जो मैंने यहाँ पर ये मैंशन किया है। अब जो नंबर की पावर होती है वो हमारा क्या होता है? इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास पावर, इसको हम पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। मीन्स के इंडेक्स को हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, और पावर भी कह सकते हैं। आप सिंपल ऐसा याद रखें, जो इंडेक्स है वो हमारी क्या होती है? पावर। अब यहाँ पे मैंने एक रिमार्क्स लिखा है। रिमार्क आपके पास ये है, अगर आपके पास कोई दो नंबर है, उनकी जो पावर है वो डिफरेंट है और उनकी जो बेसिस हैं अगर सेम आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो आपके पास वो जो नंबर है उनकी जो पावरें हैं वो क्या होती हैं? ऐड होती हैं। अगर आपके पास बेसिस एक जैसी हैं, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। मीन्स के a की पावर n + m। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैं कहता हूँ कि आपके पास 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है। अब यहाँ पे चेक करें, ये आपके पास बेसिस है। अब बेसिस सेम और पावर डिफरेंट, तो बेसिस अगर सेम आ जाए तो पावर क्या होती है? ऐड। मीन्स कि आपने बेस वही लिखनी है, जो ऊपर पावर्स हैं उनको आपने क्या करना है? ऐड करना है। अब 2 + 3 दैट इज़ 5, तो 3 की पावर 5 बन गया। अब यहाँ पे चेक करें, मैंने इधर एग्जांपल दी है 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे ऊपर पावर क्या है? 1 1।
ठीक है। अब बेसिस सेम और पावर आप ऐड कर लें, 1 और 1 2, 2 और 1 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे ये 2 की पावर 3। अब इसे हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। मीन्स के ये नीचे वाला बेस है और ऊपर वाला आपके पास इंडेक्स है, और इसको पूरी फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा इस तरह आपके पास एग्जांपल है, मैंने ये एक नंबर लिए अपनी तरफ से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई अगेन 5, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, आपको इसकी पावर नज़र नहीं आ रही। अब मैंने आपको बताया हुआ है जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और अल्लाह एक है। तो यहाँ पे इनकी पावर क्या है, अल्लाह, मीन्स के 1 1 1 1। अब यहाँ पे चेक करें ये 3 है। अब इन तीनों की पावर बेसिस सेम है और पावर्स क्या होंगी, ऐड 1 + 1 + 1 दैट इज़ अगेन 3। अब यहाँ पे 3 की पावर 3। अब ये बेसिस सेम 5 की, और पावर 5 क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 5 की पावर 2। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपके पास पहली है इस चैप्टर की 4A। अब इसके अंदर जो बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है वो आपके पास, अब नेक्स्ट बेटा आपके पास 4A एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ फॉलोइंग। मीन्स कि आपके पास नीचे नंबर दिए हुए हैं, उनकी हमने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मीन्स प्राइम फैक्टर हमने फाइंड करने हैं, एंड एक्सप्रेस दैम, और उनको हमने ज़ाहिर करना है इंडेक्स नोटेशन। किसके अंदर, इंडेक्स नोटेशन के अंदर। तो सबसे पहले जिस तरह आपके पास ये 360 है, तो इसकी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है, हमने सीखी है क्लास के अंदर भी। तो ये 360 मैंने लिखा और इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 = 2। अब यहाँ पे 1 बच गया, 1 को आगे मूव करवाएं, दैट इज 16, 2 8 8 = 16। अब ये 0 0 वैसे ही आपने नीचे उतार लेना। अगेन 2 पे, 2 9 = 18 और 0 वैसे। अब अगेन ये 2 पे होगा, 2 4 = 9 और 2 5 = 10। तो नेक्स्ट आपके पास ये 5 है। तो हमने ये सीखा है, अगर आपके पास जो नंबर्स है जिसको हमने तकसीम करना है, अगर उनका साम 9 आ जाए, वो आपके पास मस्ट 3 पे डिवाइड होगा। तो 4 और 5 दैट इज़ 9, इसका मतलब ये 3 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 = 3, यहाँ पे 1 बच गया, 1 और 5 15, 3 5 = 50, ठीक है। अब 3 5 = 15, 5 1 = 5। अब बेटा ये आपके पास इसकी क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो PF से मुराद ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो ये मैंने इधर लिख ली, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब आपके पास ये 3 है, 2, तो इसका मतलब इनकी पावर 1 1 है। तो बेसिस से पावर्स विल बी ऐड, तो 1 + 1 + 1, तो 2 की पावर क्या बन गई, 3। इस तरह ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये आपके पास 2 3 है, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, 2। और यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे इसकी पावर 1, ठीक है। इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन है 5184। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। और ये इसकी क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखा है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके पास 2 है, तो मीन्स के 2 की पावर 6। यहाँ पे आपके पास 4 है, 3 की पावर, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी, 4। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, इंडेक्स नोटेशन ऑफ 5184 की, ठीक है। तो ये बेटा आपने करना है, और नोटबुक पे भी आपने करना है, ठीक है। और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।